नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज तो यह है कि अब खबर ये निकल के आ रही है कि निफ्टी चार्ट सिग्नल मोर कंसोलिडेशन अहेड। आगे भी देखो, चार्ट में ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आगे भी निफ्टी में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। पर अब हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप एनालिस्ट का कहना यह है, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अब क्या मार्केट में हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि द निफ्टी शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी कंटिन्यूज टू बी अ पॉजिटिव। देखो, पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक है। अभी भी शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है ना वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर ओवरऑल जो रेजिस्टेंस बना है ना वो 24,700 के पास बना है, ठीक है। तो यहां पॉसिबिलिटी यह है कि थोड़ा और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और यहां आप देख सकते हो सम मोर कंसोलिडेशन और माइनर डिप इन द नेक्स्ट 1-2 सेशन। मतलब यह है कि एक माइनर डिप भी आपको एक और दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है बिफोर शोविंग अनदर राउंड ऑफ अपसाइड ब्रेकआउट। मतलब एक और ब्रेकआउट से पहले एक से दो ट्रेडिंग सेशन के बीच में थोड़ा डिप आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट कहां है? तो इमीडिएट सपोर्ट है 24,400 के लेवल के पास। ये एनालिस्ट का कहना है, एक्सपर्ट्स का मानना है। पर उससे पहले ये देख लेते हैं कि आज एफआईडीएस ने क्या किया है। भाई उसने क्या किया तो आपको पता होगा। एफआई ने 730 करोड़ के आसपास की पिछली बार बाइंग की थी। तब मैंने आपको एक चीज बताया था कि अभी भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि एफआई ने काफी छोटी बाइंग की है। जिस तरीके से ये लोग बेचते हैं ना उसके सामने 700 करोड़ की बाइंग कुछ भी नहीं है। अब आज के दिन क्या किया है पता है? इन लोगों ने 2,667 करोड़ की बिकवाली करी है, ठीक है। अब हर बार क्या होता था, ये लोग बेचते थे, उसके सामने डीआईएस उनसे ऑलमोस्ट कंपैरिजन में बाय करते थे या तो उनसे ज्यादा बाय कर लेते थे। आज के दिन इन लोगों ने 1800 करोड़ की बाइंग करी है। मतलब आज के दिन एफआईएस की सेलिंग थोड़ी ज्यादा देखने को मिली है, ठीक है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये लोग बाइंग मोमेंटम में थे, आज के दिन ये लोग फिर से सेलिंग मोमेंटम में आते हुए देखने को मिला है। अब यहां एक चीज और निकल के आ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इंडसइंड बैंक को आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है एक नया म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है। इंडसइंड बैंक गेट्स आरबीआई नोट फॉर अंडरटेकिंग म्यूचुअल फंड्स बिजनेस वाया न्यू सब्सिडरी। मतलब अब म्यूचुअल फंड में ये बैंक जो है वो अपना पैर घुसाने वाला है। अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के नाम से यहाँ एक बिजनेस शुरू होने वाला है। अब इसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा? तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखो, अब मार्केट एक ऐसे लेवल के पास खड़ा है, ठीक है, जहां से दो पॉइंट है, या तो उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा या तो वहां से फिर से वो जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी इस टाइप के ट्रेंड को फॉलो करने की। अब इन्वेस्टर्स जो है वो कैसे मार्केट को, कैसे इस न्यूज को लेते हैं, क्योंकि अप्रूवल आ चुका है, ठीक है। जाहिर सी बात है इंडसइंड बैंक के लिए तो ये पॉजिटिव खबर ही है। पर इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये जो बिजनेस होने वाला है वो एक सब्सिडरी बिजनेस के तौर पर होगा, ठीक है। उनकी एक न्यू सब्सिडरी बिजनेस होगा, ठीक है, जिसके वाया ये सब चलेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। अब उससे पहले एक चीज और समझ लो, यहाँ एफआईडीएस का डाटा आ चुका है। निफ्टी पर उनकी जो पोजीशन है वो मीडियम बियरिश देखने को मिल रही है, ठीक है। निफ्टी पर मीडियम बियरिश व्यू है। बैंक निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है। मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है जो कि एक्सपायरी थी। पर फिर निफ्टी के ऊपर कल एक्सपायरी है, माइल्ड बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। छोटा सा माइल्ड मतलब छोटा सा, इतना एग्रेसिव बुलिश नहीं है, ठीक है। पर ओवरऑल हम इन दो इंडेक्स के ऊपर देखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर सॉरी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी।
निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है और यहाँ माइल्ड बियरिश है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको देखना है डाटा कैसे बन रहा है। पर यहाँ ऑप्शंस की बात करें तो वहां वो इनडिसाइसिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब प्रोफेशनल्स की बात करें तो यहाँ एक चीज आप नोटिस करो, वो शांत बैठे हुए हैं, शांत बैठे हैं। मतलब उनकी जो पोजिशनिंग है ना, अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो ऑलमोस्ट एक हेजिंग पर्पस टाइप का सिनेरियो बनाते हुए प्रोफेशनल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पर अगर हम क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं, रिटेलर्स की बात करें तो यहाँ वो फ्यूचर के ऊपर मीडियम बुलिश है। ठीक है, वो बुलिश है। इंडेक्स ऑप्शंस पर भी स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पुट ऑप्शंस पर बात करें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मतलब इन लोगों ने पुट सेल करके रखा है, सेल करके रखा है, समझ रहे हो। मतलब ये इंडेक्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इनका व्यू ये है कि मार्केट उठना चाहिए, ब्रेकआउट करना चाहिए, मार्केट रैली करना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक सीनरी आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, पहले क्या होता था, पूरे दिन हमारा मार्केट का मोमेंटम आता था, दूसरे दिन यूएस मार्केट एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनाता, बहुत ही बड़ी तेजी दिखाता, दूसरे दिन हमारा मार्केट गैप अप ओपन हो जाता था। पर अभी क्या है, वहां भी थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव कारोबार देखने को मिल रहा है, पर ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, तो बाहर के मार्केट में अब वही है, जैक्सन होल का जो कुछ भी अनाउंसमेंट आने वाला है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, यहाँ डाटा चलता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज देखो, यहाँ आपको लाइव मार्केट में हमारे टेलीग्राम पे ये सब अपडेट दी जाती है, कहाँ कितनी पोजीशन बनी है, बाइंग की, सेलिंग की, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से। यहाँ आज मिड कैप की एक्सपायरी के हिसाब से भी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ इस तरीके का आपको डाटा बनता हुआ देखने को मिलेगा। निफ्टी पर भी बताया था। तो ये सब चीजें अगर आपको समझना है लाइव मार्केट में, बिल्कुल फ्री है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाओ, आप भी फायदा उठाओ इस चीज का। ठीक है, वही एक ओरिजिनल चैनल है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं से जुड़ना है, सर्च करके नहीं जुड़ना है टेलीग्राम पे, और कोई अदर लिंक से नहीं जुड़ना। जो भी लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वही एक हमारी ओरिजिनल चैनल है, वरना आप दूसरी चैनल में फंस जाओगे। हमारे नाम से काफी लोगों ने फेक अकाउंट बनाया है, तो उसको ब्लॉक मारो। ठीक है, अब यहां तक आपने देख लिया कि क्या है। अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पर मैं कुछ लेवल्स आपको शेयर करने वाला हूं, उस लेवल पर आपको फोकस करके चल रहा है। देखो, यहां सबसे पहली चीज तो यह है कि मार्केट यहां इस रेंज में घूम रहा है। ठीक है, अब कल के लिए सबसे पहले आपको ये रेंज आपको फोकस करना है। ये कौन सा लेवल है वो सबसे पहले ध्यान से समझ लो, 24,453, और नीचे की साइड 24,532। ठीक है, और सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया है, और 24,553 से लेके 24,532। ठीक है, ये 20 पॉइंट की जो रेंज है, यहां डू और डाई लेवल है। ठीक है, अब ये क्या है, मामला क्या है, देखो मार्केट 24,550 के ऊपर रहेगा तब तक तो वेल एंड गुड है, पर मेरा व्यू यह है कि 24,532 के नीचे मार्केट रहना शुरू करे तो इसके नीचे आ सकती है सेलिंग मोमेंटम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां एक चीज आप मार्क करो, यहां एक आपको ट्रेंड लाइन निकलती हुई आपको देखने को मिलेगी बड़ी सी। ठीक, और यहां मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 24,610 का लेवल। ये लेवल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। अगर मार्केट को ऊपर की साइड जाना है तो इस लेवल को सस्टेन करना है। ठीक है, क्योंकि यहां दो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस को इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, एग्रेसिव जो मोमेंटम आने आएगा, एग्रेसिव वो आएगा 24,625 के लेवल के ऊपर से। ठीक है, तो यहां 24,610 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे निफ्टी, तो वहां से पहली चीज तो व्यू आपका बुलिश साइड का देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज,
24,625 के ऊपर जाए तो एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप सेलर हो, आपको सेलिंग साइड ही सोचना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मार्केट नेगेटिव साइड जा सकता है, कहां से जा सकता है, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि आपको एक चीज पर ध्यान रखना है। 24,532 का लेवल, ये लेवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है निफ्टी में। अगर मार्केट इसके नीचे रहेगा तो फिर होगा क्या कि 24,550, 24,600 ये दोनों लेवल के ऊपर जो सेलर है वो सेलर अपना डाटा बनाना शुरू करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सपोज निफ्टी जो है वो 24,500 के पास गया तो सेलर क्या करेगा, 24,600 के पास, ठीक है, 24,600, 24,550 और 24,700, ये तीनों की तीनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जितनी ऊपर की साइड पोजीशन बनेगी उतना यहां प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। और फिर जैसे इसको ये लोग काटेंगे तो फिर ये क्या करेंगे, अपनी जो पोजीशन है ना वो काटने के बाद सपोज वो बीच की पोजीशन काट देंगे, ठीक है। ये डाटा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहता है डाटा शिफ्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है जब मार्केट में आप सेलिंग साइड जाते हो, ठीक है। ये सेलर का एक्चुअली जो सिनेरियो है ना वो सेलर का है, ठीक है। मैं सेलर की साइड से मैं सोच के आपको बता दूं क्योंकि आप करते हो ऑप्शन बाइंग, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो 24,550 का फिर जो भी डाटा होगा ना वो शिफ्ट करके वो लोग लेके आएंगे 24,500 के पास। फिर क्या बनेगा, 24,500, 600 और 700, ये 100 पॉइंट में ये लोग अपना डाटा बनाते हैं। इस टाइप से ऑप्शन सेलर जो है, कॉल राइटर है, वो काम करते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब ठीक ओपोजिट बायर भी ऐसा ही काम करते हैं, उनको ऊपर की साइड सोचना होता है, पर ज्यादातर सेलर होते हैं ना वो नियर एक्सपायरी पर एक खेल खेलते हैं और वो खेल होता है 50 पॉइंट की रेंज का। आप देख लेना, जब कभी भी आप निफ्टी का डाटा चेक करो, आपको एक चीज ध्यान रखना, सपोज 24,700 है, ठीक है, तो उसके बाद 24,650 की आप स्ट्राइक प्राइस देखोगे ना, वहां भी राइटिंग होती हुई देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी ना वैसे वैसे 50-50 पॉइंट की रेंज में राइटर्स जो होते हैं, सेलर जो होते हैं, वो अपनी पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक लॉजिक है डाटा शिफ्टिंग, ठीक है। ये जो डाटा बनता है ना उसको शिफ्ट करने के लिए वो लोग ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ताकि अगर 50 पॉइंट 100 पॉइंट उनकी फेवर में गया तो पिछली स्ट्राइक प्राइस का कुछ भी 50-100 पॉइंट वो काटेंगे और उसको लेके आएंगे नीचे की साइड 50 या 100 पॉइंट, ताकि वो और प्रेशर माउंट कर सके या तो मार्केट को जितना हो सके उतना साइडवेज रख सके। ये सब सिनेरियो होता है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी लर्निंग होती है गाइस, ठीक है ना। ये आपको एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉल और पुट के बारे में ही सोचते रहोगे कि भैया कल कॉल उठाए पुट उठाए क्या करे। अगर आप एक ही सवाल में घूमते फिरोगे ना, ठीक है, 365 दिन में जितने भी ट्रेडिंग सेशन आएंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। सेलर की नजर से सोचोगे, ठीक है, क्योंकि मैं करता हूं सेलिंग, ठीक है, मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मेरा व्यू अलग होता है, और उस व्यू से अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया सेलर किस नजरिए से सोचते, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो यहां मैंने आपको एक स्ट्रक्चर तो समझा दिया कि भैया क्या होता है। अब यहां आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि मार्केट का जो लेवल है उस लेवल पर अभी इसकी रेंज के आसपास, देखो यहां मार्केट में अगर आप देखेंगे ना, देखो हो क्या रहा है ना वो एक बार देख लो। देखो इसको ना प्रिडिक्शन हिसाब से अगर आप देखते हो तो वेल एंड गुड है, पर अगर आप एजुकेशन के हिसाब से देखोगे ना कि इतनी बड़ी एजुकेशन मिल रही है आपको वो भी फ्री में, ठीक है, तो भैया ये आपके लिए बहुत ही बड़ी काम की चीज है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर मेरे को भी आता है भैया, अगर मैं ये सब चीजों का पिटारा खोल दूंगा ना, बहुत बड़ी चीजें अभी भी बाकी है, ठीक है, अगर वो मैं खोल के एक बॉक्स बना के उसको कोर्स बना के बेच भी दिया ना भाई, ठीक है ना,
तो भैया समझ लो ये सब जो अभी मैं आपके सामने ये गला फाड़ रहा हूं ना, उसकी जरूरत ही मेरे को नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा लो भैया कि आपका जो भाई है वो कितनी स्ट्रगल कर रहा है आपको सिखाने की, और आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हो सीखने की। ठीक है ना? क्योंकि आपको बस फ्री की मलाई चाहिए, बस कहाँ टारगेट है वो बता दो, कहाँ एसएल है वो बता दो, बस हमारा काम खत्म। जो ओरिजिनल रियलिटी जो सीखने की है वो आप नहीं सीखते। ठीक है? और जो सीखते हैं ना उसको मैं कहता हूँ सीखते रहो भैया, वही आपकी एक सीढ़ी है पहली सक्सेस की। ठीक है? अब देखो यहाँ, ये देखो, यहां से मार्केट आता है, यहां उठता है, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है? मार्केट इस तरीके से आता है, फिर उठता है, फिर से मार्केट को इधर से लाया जाता है। देखो जब कभी भी गैप अप ओपन हो जाता है ना, आप एक एक चीज मार्क करो, गैप अप ओपन हो जाता है ना, उसके एक दिन बाद मार्केट में सेलिंग आ जाता है। देखो यहाँ गैप अप ओपन हुआ ना, उसके बाद देखो सेलिंग आ गया, उसके बाद यहां से सेलिंग आ गया, अब यहाँ गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग आ गया। अब यहां भी आप देख लो, आज के ट्रेडिंग सेशन का गैप अप ओपन हुआ, क्या हुआ है? मोस्टली साइडवेज रहा है, पर अगर आप देखेंगे ना तो फिर भी सेलिंग ही आया है ना सेलिंग। अब मार्केट एक रेंज में फंसा है। अब दो ही रास्ते हैं सेलर के। क्या रास्ते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आप सेलर की नजरिए से देखोगे कि बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है, तो आप जीतोगे। ठीक है ना? तो बड़ा प्लेयर ये सोचेगा कि कैसे भी करके जो निफ्टी है वो इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए, वो ऐसा सोचेगा। दूसरा चीज वो क्या सोचेगा कि कैसे भी करके वो मेरी जो पोजीशन है 24,600, 24,650, मतलब सेलर की जो पोजीशन है मंदी वालों की, उसके ऊपर मार्केट नहीं आना चाहिए। ठीक है? वो ऐसा सोचेगा। अब बायर क्या सोचेगा पता है? बायर सोचेगा चलो भाई हमें कहां से घुसना है ना वो बता दो, बस काम खत्म। ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? इस चीज से सीखोगे ना जितना, उतना आपको मजा आएगा। अब इसके ऊपर जाएगा तो सेलर फंसेगा, वो पैनिक में आएगा कि अरे भाई ये क्या हो गया, हमारी गढ़ में आ गया मार्केट। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे, या तो देखते हैं थोड़ा वो वेट एंड वॉच करेंगे, वरना निकलेंगे। उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट कवरिंग, मतलब शॉर्ट कवर किया। ठीक है? ये इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है? जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैंने थोड़ा सिखाने की ट्राई करी है। अब देखो यहां आपको मैंने लेवल तो समझाया, अब देखो यहां मैं कुछ ना आपको चीज समझाने की ट्राई करूंगा, वो आप समझ लो। मार्केट के पास गैप बड़ा है। ठीक है? ये देखो ओवरली चार्ट पर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर है निफ्टी में। ठीक है ना? मार्केट में इस तरीके से मार्केट घूमता हुआ आ रहा है। ठीक है? अब यहाँ एक नेगेटिव कैंडल तो बनाया है, साइडवेज भी रहा है। साइडवेज रहने का मतलब यह है कि यहाँ बायर और सेलर दोनों को बुलाया जा रहा है। फिर सेलर या तो यहाँ से नीचे पटकेंगे, कौन से लेवल के नीचे से? 24,500। सेलर यही सोचेगा कैसे भी करके हम इस लेवल के नीचे मार्केट को लाए और उसके बाद पैनिक साइड मोमेंटम करवाए। बायर क्या सोचेगा? ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। ठीक है? यहां आ चुका है। अब यहां से अगर हम उठ गए तो ये जोन पूरा का पूरा जो है वो हम निकल लिए। ठीक है? तो अब क्या है पता है? बायर और सेलर दोनों के बीच में ये जो 100 पॉइंट का जो रेंज है, 24,500 से लेके 24,600 और 650 समझ लो आप। ठीक है? 150 पॉइंट समझ लो, यही एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। बायर के लिए 100 पॉइंट है, सेलर के लिए भी 100 पॉइंट है। ठीक है? तो ये सब चीजें है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है बायर और सेलर के लिए। देखो मेक श्योर अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ चीज सीखने को मिलती है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कुछ तो मेहनत कर रहा है सिखाने की, तो मेक श्योर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना? तो आपको मैंने ओवरऑल समझा दिया है कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है। सेलर जो है वो कैसे भी करके इस रेंज के नीचे सस्टेन करवाने की ट्राई करेंगे, और एग्रेसिव तब होएंगे जब 24,500 के नीचे मार्केट रहने का काम शुरू करे।
ठीक है, तब तक बुल्स के हाथ में अभी भी रिमोट कंट्रोल है। असली जो रिमोट कंट्रोल है वो इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही आएगा। ठीक है, यहां अगर इस रेंज को ब्रेकआउट कर देता है उसके बाद यहां से हमें शूट अप अपसाइड मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल के लिए हमें क्या लेवल्स पर फॉलो करना है। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, इसका मैं लॉजिक समझा देता हूं। सबसे पहले देखो, यहां बैंक निफ्टी जो है वो पूरे दिन इस स्ट्रक्चर में चलता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, और यहां लास्ट में इसको एक बार ट्राई करी है यहां इसके ऊपर क्लोजिंग करवाने की। ठीक है, अब कल के लिए सबसे पहली चीज तो 50,478 ये लेवल इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। ठीक है, 50,480 से लेके 50,500 का लेवल, ये 20 पॉइंट का ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये रेंज जो है ना, अगर मार्केट इस रेंज को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो यहां से बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलेंगे। सेलिंग साइड का जो व्यू है वो यहां है 50,220। मार्केट अगर 50,220 के नीचे जाएगा तो वहां से मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर वहां से एक सेलिंग साइड मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि 50,220 और 50,280 ये जो रेंज है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है बैंक निफ्टी में। मार्केट अगर इसको काटता है तो यहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट आपको इजीली मिलेंगे, इजीली मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है ना, अब देखो ये सब स्ट्रक्चर होता है ना। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि मार्केट में बेसिकली होता क्या है कि पहले हमेशा बड़े प्लेयर होते हैं ना, बड़े प्लेयर वो हमेशा एक बार बायर को, ठीक है, एक बार बायर को वो बुलाते हैं। ठीक है, एक बार अपने झाल में लाने के लिए सबसे पहले उसको बुलाते हैं कि आ भाई इधर आ, ठीक है, चल मोमेंटम करवा। और जैसे ही बायर आते हैं उसके बाद सेलर अपनी पोजीशन स्टार्ट करता है प्रेशर माउंट करवाने के लिए। ठीक है, तो आप देखना अगर मार्केट इधर कहीं भी आता है, इधर कहीं भी, तो सबसे पहला जो डाटा बनना शुरू होगा वो 200 पॉइंट दूर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वो कौन सी रेंज होगी पता है? इस रेंज के आसपास 50,400, 50,500। ठीक है, 50,500 और 50,400 ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मंदी वाले डाटा बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे रहेगा 50,220 के नीचे, तब यहां आप डाटा चेक कर लेना, डाटा बनना शुरू हो जाएगा तगड़ा वाला। क्यों बनता है ये? क्योंकि ये इनका है ब्रेकआउट लेवल बुल्स का। ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर बुल्स अपनी पोजीशन ज्यादा क्रिएट करने की ट्राई करे या तो मार्केट को इसके ऊपर ले जाने की ट्राई करे। तो वो क्या करते हैं, जो बुल्स का जो पिन पॉइंट लेवल होता है ना, उसी के ऊपर डाटा से मार्केट को कंट्रोल करने की ट्राई करता है। ठीक है, जिससे मार्केट में एक सेंटीमेंट बनाया जाए मार्केट में कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ रहे हो ना कैसी मैं जो चीज समझा रहा हूं ना, बहुत ही डीप बातें समझा रहा हूं। ठीक है, तो अगर कुछ समझ में आता है तो ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें होती है वो सबके बस की बात नहीं है समझने की। ठीक है, तो ये सब चीजें है। तो सेलिंग के लिए 50,220 का लेवल जो है वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी इसके नीचे एक वीक स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, एग्रेसिव मोमेंटम अपसाइड के लिए भी अगर आपको देखना है सॉरी, तो 50,480 के लेवल को सस्टेन करने देना भैया। 50,500 के ऊपर कॉल राइटर बैठेंगे।
ठीक है, 50,600 के ऊपर भी कॉल राइटर बैठेंगे। तो 50,500 और 600 की जो रेंज है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट बनेगी। ठीक है, इस रेंज में सेलर बने हुए बैठे हैं। जब तक मार्केट इस 100 पॉइंट की रेंज को काटता नहीं है, एग्रेसिवली बाइंग मोमेंटम नहीं आ सकता है मार्केट में। असली मोमेंटम जो है तेजी वाला, वो 50,600 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी मेरे ख्याल से आ सकता है। अब गैप अप गैप डाउन के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो भाई, मेरा सिंपल सा व्यू है, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास, ध्यान से समझ लेना, सीधा गैप अप ओपन हो जाएगा, सीधा, ठीक है, तो मेरा यहां से कोई भी बाइंग साइड का व्यू नहीं है। एक बार सेलर ट्राई तो करेंगे मार्केट को पटकने की, ठीक है, हाँ एक बार ट्राई कर सकते हैं, गैप अप ओपन होता है कोई बड़ा वाला तो नहीं बात है तभी की। अदरवाइज क्या होगा, यहां कहीं भी फ्लैट ओपन हो जाता है तो बुल्स है ना, वो 50,500 के ऊपर उठाने की ट्राई करेंगे। तो आपको रेंज पता चल जानी चाहिए, 50,500 से 50,530 के आसपास की रेंज जो है वो सेलर की होगी। अगर मार्केट सीधा वहां ओपन होता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर पहली बार तो माउंट वो करवाने की ट्राई करेंगे। अगर इसके ऊपर 50,500 के ऊपर सस्टेन करेगा उसके बाद, तो हम यहां से अपना व्यू एक बार बुल साइड लेंगे। तब तक वेट एंड वॉच ही है, तब तक मैं बैठने वाला हूं, मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए। ठीक है, बहुत ही इजीली मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर कट बता रहा हूं कि मेरा व्यू ये है। ठीक है, फिर आपको जो करना है वो आप करो, नो प्रॉब्लम। अगर आपका व्यू एग्रेसिव बुलिश है तो रहो, कोई बात नहीं, ठीक है, पर मैं हमेशा लेवल टू लेवल चलने वाला आदमी हूं। ठीक है, मैं लेवल को रिस्पेक्ट करता हूँ, मार्केट को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने व्यू को रिस्पेक्ट नहीं करता। ना तो मैं सुबह 9:15 को खुलने के बाद एक व्यू लेके बैठ जाता हूँ कि भैया मेरे को तेजी ही करनी है, इंडिया की इकोनॉमी तेजी में ही जाएगी, अगले एक वीक तक मार्केट उठता ही जाएगा। ये सब चीजें ना, ये बकवास में करता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हर दिन मार्केट का सेंटीमेंट बदलता है भाई। ठीक है, हर दिन आठों दिन मार्केट ऐसे नहीं जाता, एक दिन ऐसा भी आता है झटका वाला। ठीक है, तो दोनों तरीके के लेवल को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए यहां मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए हैं। नीचे की साइड 50,220 का लेवल, इसके नीचे मेरा व्यू यह है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है 50,480 से 500 का लेवल। इसके ऊपर जितना मार्केट रहेगा बाइंग मोमेंटम आ सकता है। एग्रेसिव जो मोमेंटम है तेजी वाला, वो 50,600 के ऊपर जाएगा तभी आएगा। तब तक मार्केट में इसी रेंज में मार्केट को लाया भी जाता है तो भी वहां से प्रेशर आने के चांसेस ज्यादा है, मार्केट को गिराने के चांसेस ज्यादा करेंगे। ठीक है, पर बुल्स को तब तक चिंता वाली बात नहीं है। 50,220 के लेवल को जब तक होल्ड करता है, 50,280 के लेवल को होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट जोन है, अगर आता भी है तो एक बार उठाने की तो ट्राई कर सकता है। ठीक है, फिर फेल होता है तो वहां से सेलिंग आएगी। इस चीज का आपको प्रॉपर तरीके से समझ होना चाहिए, ठीक है ना। देखो, मैंने ना आपको जितना हो सके, इंडेक्स तो एक खैर चीज है, ठीक है, पर मेरा जो मोटिव होता है वो आपको सिखाने का होता है। ठीक है, यहाँ प्रिडिक्शन करने से बेटर है कि आप थोड़ा बहुत सीखो भी, तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये स्ट्रक्चर कैसे वर्क किया है वो सीखने को मिलेगा, लेवल टू लेवल कैसे चलना है वो सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जो चमन होता है, ठीक है, जो चमन है, मैंने उनका नाम ही चमन रखा है, जो चमन होता है ना, चमन, उन चमन को एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, वो लोग क्या होता है पता है, उनको मजा नहीं आता ये सब चीजें। जब कोई बंदा सिखाता है ना तो उनको मतलब आग लगती है, ये चीजें होती है। ठीक है, सब ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिस्पेक्टेड ट्रेडर्स है, ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे साथ काफी अच्छे रिलेशन है मेरे, ठीक है, फ्रेंड्स हैं हम, ठीक है। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, ये कुछ ही लोगों की मानसिकता होती है, कुछ ही लोगों की मानसिकता होती है, ठीक है, जो जिनको मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही बोलना है, उनको कोई काम धंधा नहीं है, बस यही करना है, नेगेटिविटी फैलाओ। ठीक है, पर आप जो सोच रहे हो, आप जिसके लिए बोल रहे हो ना, वो हम सब मतलब हम फ्रेंड है, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीजें होती है, मतलब आप जो समझते हो ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग के जो कैरियर होता है ना, उसमें कभी भी हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए दूसरों के प्रति।
सब मिलजुल कर रहना चाहिए, फ्रेंड्स के एज ए फ्रेंड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। अगर आप इस तरीके से रहोगे तो अच्छा है, ठीक है ना। बाकी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाओगे, दूसरों के बारे में ऐसा बोलोगे, ये सब चीजें ना अच्छी नहीं है। मैं तो बहुत ही रियलिटी बता रहा हूँ, इसमें आपको लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती है, बहुत ही रियलिटी बता रहा हूँ। अब लोगों को समझने में जो भी समझ आए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत ही अच्छी रियलिटी बताई है मार्केट की। तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए, किसी को वो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सब अपने ही है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। आप जो भ्रम में जी रहे हो, ठीक है, कि ये बंदा वो बंदा, अरे भाई आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता, ठीक है। 10 यूट्यूबर्स होते हैं तो वो यूट्यूबर्स भी, ठीक है, अपने तरीके से अपनी फ्रेंडशिप निभाते हैं। समझ रहे हो ना बात को। आप होते हो भैया दूसरों को अलग करने वाले, सब लोग एक ही होते, एक ही मतलब मेरी स्पीच समझना, सब अपनी मानसिकता काफी अच्छे से निभाते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड एज ए फ्रेंड रिलेशन होते हैं, उनका फैमिली रिलेशन होता है, ठीक है। उनको हेड स्पीच देना ये सब वगैरह नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी चीज बता रहा हूँ। बाकी देखो, सीखो, सीखने में कोई पैसा नहीं है, ठीक है, समझने का कोई पैसा नहीं है। इतनी बड़ी लर्निंग में सीखा हूं तो कुछ भैया है, वरना मेरे को भी आता है बहुत कुछ, बॉक्स बना के एक लिंक दे दूंगा, वहां से कर लेना बाय। ये करूंगा तो फिर क्या मिलेगा आपको, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सब चीज है, बाकी तो क्या है भाई, ठीक है ना। तो ये सब चीजें है, अब ज्यादा बोलना नहीं है मेरे को, ठीक है। सबकी रिस्पेक्ट करना, बस यही बोलना चाहता था। सभी लोगों की रिस्पेक्ट करो, किसी के बारे में हेड स्पीच मत रखो, ठीक है। मेरे बारे में भी नहीं, दूसरों के बारे में भी नहीं, सबकी रिस्पेक्ट करो। अगर आप यहाँ भी देखते हो तो दूसरा कभी देखने जाओ, ठीक है। सबका अपने अपने तरीके से वो बताते हुए वो सीखो, ठीक है। वो बंदा, कोई भी बंदा सिखाता है ना तो वो ऐसे ही नहीं सिखाता भाई, वो अपना एक्सपीरियंस लेके बैठता होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, ये सब सीखो, ठीक है। बाकी देखते हैं कल कुछ भी टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे, बाकी का कुछ भी लेवल्स वगैरह सब कुछ। तो नो टेंशन, वहां जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहीं से जुड़ना है। क्योंकि काफी कुछ फेक बंदे ने हमारे टेलीग्राम के ऊपर से नाम से काफी लोगों ने टेलीग्राम बना के रखे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना भैया, फिर आप ही फंसोगे। तो ओरिजिनल लिंक से ही जुड़ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां ना तो कोई पेमेंट की बात बोली जाएगी, ना तो कोई और चीज, कोर्स प्रीमियम कुछ भी नहीं, जो भी है फ्री है। जुड़ना है तो जुड़ो, वरना कोई बात नहीं। आशा करता हूं एनालिसिस पसंद आई। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।